नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं ललित जांगिड। शुरुआत सुर्खियों के साथ। पेंशन शिविर का हुआ आयोजन, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं से करवाया अवगत। भवानी मंडी में निशुल्क जांच व परामर्श शिविर हुआ आयोजित, श्री गुरुद्वारा सिंह सभा संस्थान द्वारा हुआ आयोजन। भवानी मंडी में संस्कृति ज्ञान परीक्षा हुई आयोजित, 2453 छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। डग में नवनिर्मित श्री शनि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ आयोजन, 121 कुंडीय महायज्ञ में 550 जोड़ों ने दी आहुति। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भवानी मंडी पंचायत समिति के मोगरा ग्राम पंचायत में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सरपंच नेमीचंद पोरवाल, उप सरपंच, सचिव सहित पटवारी मौजूद थे। इस दौरान राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया, वहीं उन योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी। पंचायत में 40 लोगों के पेंशन फार्म भरे गए, जिससे कि लोगों को पेंशन योजना का पूरा लाभ मिल सके। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संस्कृति ज्ञान परीक्षा भवानी मंडी उपखंड के 49 विद्यालयों में शनिवार को हुई। परीक्षा संयोजक श्रवण कुमार शर्मा व राधेश्याम बैरागी ने बताया कि 2453 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जिसमें 49 सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे। यह परीक्षा कक्षा 9 से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए थी। परीक्षा अखिल भारतीय संस्कृति बोध परियोजना कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वाधान में हुई। इसी प्रकार आदर्श स्कूल रामनगर में महाराणा प्रताप स्मृति दिवस व जीजाबाई जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अतिथि भंवर सिंह कुशवाहा व नाथू सिंह थे। भवानी मंडी में श्री गुरुद्वारा सिंह सभा संस्थान व सिख सेवा दल द्वारा शनिवार को सुबह 9 से 3 बजे तक नवजीवन हॉस्पिटल में निशुल्क जांच व परामर्श शिविर आयोजित किया गया। समाज के गुरभेज सिंह, गुरमुख सिंह व दर्शन सिंह ने बताया कि शिविर में 1088 मरीजों की जांच कर निशुल्क दवाएं दी गई। शिविर में हाड़ौती के प्रसिद्ध डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, डॉक्टर के सोनी, अतुल राठौर, अवनीश चौधरी, शैलेंद्र पाटीदार, आरती पाटीदार, राजदीप सिंह छाबड़ा, मनमोहन अग्रवाल, विनय ग्वालानी, आशीष मेहता ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान सोनू होरा, राजेंद्र सिंह भाटिया मौजूद थे। वहीं संवाददाता लोकेश मकवाना ने सभी डॉक्टर्स से मुलाकात की। फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन जो कि गुरुद्वारा सभागाम की तरफ से आयोजित हो रहा है। 4 साहिबजादों शहीदों की को समर्पित ये चिकित्सक आयोजन जो है ये रखा गया है, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ मौजूद है और कम से कम सुबह से अब तक 600 रोगियों को लाभ जो है ये दे चुके हैं। हम बात करते हैं ऐसे भवानी मंडी के रहने वाले डॉक्टर अतुल राठौर, जो कि अपने नाम के मोहताज नहीं है। 2500 से ज़्यादा ऑपरेशन ये कर चुके हैं हृदय रोग के, और हृदय रोग में विशेषज्ञ मानने वाले ऐसे डॉक्टर जो कि भवानी मंडी के निवासी हैं और लगातार कोटा के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। आज सिख समाज के विशेष आग्रह पर उन मरीजों को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, उन मरीजों को, रोगियों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर भवानी मंडी के आप रहने वाले हैं और भवानी मंडी से आपका कितना प्यार और लगाव है। मेरा नाम डॉक्टर अतुल राठौर है। मेरी जो इनिशियल स्टडी हुई है 10वीं तक वो सुनेल में हुई है। फिर 11वीं 12वीं भवानी मंडी के आनंदीलाल पोद्दार स्कूल से हुई है। उसके बाद फिर MBBS उदयपुर से, देन MD मेडिसिन बीकानेर से, फिर DNB कार्डियोलॉजी हैदराबाद से। हैदराबाद के बाद पहले इनिशियली मेरा मन था कि हैदराबाद में शिफ्ट होने का जी सर, पर पापा ने बोला नहीं, हमने तो कोटा आना है, भवानी मंडी सेवा देने अपने यहाँ पे एरिया में। तो फिर मैं भवानी मंडी कोटा शिफ्ट हो गया। लास्ट
8 सालों से मैं कोटा में ही हूँ और 7 साल से लगातार मैं भवानी मंडी हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अरोड़ा साहब के यहाँ पे मैं सेवाएं दे रहा हूँ। और आगे मैं सोच रहा हूँ कि भवानी मंडी में और इस सेवा को और बढ़ाया जाए कि मैं एटलीस्ट एक सप्ताह में 1 दिन तो आना स्टार्ट कर ही दूंगा मैं यहाँ पे। सर, डॉक्टर का पेशा ऐसा होता है कि हर मूवमेंट पे कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। जब आप ऑपरेशन के अग्रसर होते हैं, कोई कैपिटल जो है केस आता है, उसमें किस तरह से आपकी सोच को करते हैं सर उस दौरान आप? हमारे यहाँ पे कोटा है, कोटा में कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो हमारा फिक्स होता है कि जैसे मान लो किसी को अटैक आया है तो हम 1 सेकंड भी वेट नहीं कर सकते, चाहे मैं शादी में हूँ चाहे किसी में पार्टी में हूँ। अगर मेरी ऑन कॉल ड्यूटी है उस दिन तो मेरे को वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर पहुँचना है किसी हाल में, क्योंकि 1 सेकंड भी मतलब उसका पेशेंट का हार्ट डैमेज हो गया वो। जितना जितना टाइम बीतता जाएगा उस पेशेंट का वो टाइम कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। मेरी पार्टी तो बाद में भी हो जाएगी। तो हम तो इनिशियली जैसे ही कॉल आती है इमीडिएटली 5 से 10 मिनट हमने घर भी इसलिए पास का पास ही लिया है कि ताकि पेशेंट के पास पहुँच जाएँ। और इमीडिएटली अगर उसको जैसे जैसे उसको ज़रूरत होती है, मान लो उसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है हम इमीडिएटली कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है इमीडिएटली कर देते हैं। कई यहाँ पे भवानी मंडी, रामगंज मंडी जो आसपास के जो नॉन है या नॉन है उनका हम चाहे नॉन हो चाहे नहीं हो हमें तो करना ही है। तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, पूरी टीम है सारे लोग जो है। समाज ने जो बीड़ा उठाया है, जिस तरह से सब मरीज और कितना प्यार दुलार यहाँ लोगों को देखने को नजर आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, इन्होंने जो उठाया है, जो कैंप का जो एक आयोजन का एक मेन उद्देश्य होता है कि आजकल लोग बीमारी के प्रति अवेयर हो गए हैं। पहले तो ऐसा था कि डॉक्टर के पास तभी जाना है जब बीमार हो गए। अब ऐसा है कि बीमार क्यों है, पहले ही क्यों नहीं इलाज करा लें। जैसे शुगर है, वो डायग्नोसिस जब होता है उसका बीमारी का, वो पता लगती है उस टाइम तक मान लो एटलीस्ट 5 से 7 साल उसके गुजर चुके होते हैं। ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन करके प्रेजेंट होती है। ब्लड प्रेशर लेकर लोग बैठे हुए हैं कि यार मुझे तो कोई सिम्टम है ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, देडर, इनको साइलेंट किलर बोलते हैं। इनमें कोई सिम्टम्स कई बार होते ही नहीं है। वो तो अचानक कैंप में आया, लो चलो शुगर करा ली, शुगर पता लगा 300-400 आ गई। किसी की आंखें धीरे धीरे कम हो गई, पता लगा उसको डायबिटीज़ है, पता लगा उसको हाइपरटेंशन है। तो इन्होंने तो एक बहुत बड़ा नेक काम किया है, उससे मरीजों को फ़ायदा ही होता है। एटलीस्ट उसकी बीमारी पता लग जाती है, जो बाद में 5 साल बाद पता नहीं होती है, या 3 साल बाद या 10 साल बाद जो वो कॉम्प्लिकेशन है, तो वो कॉम्प्लिकेशन एटलीस्ट आज रुक गए, वो कॉम्प्लिकेशन एक तरह से तो बेटर है। इस तरह के कैंप का आयोजन तो होते ही रहना चाहिए। देखा, ये थे अतुल राठौर जिन्होंने बताया कि भाई जो सिख समाज ने जो काम किया है, ये सारी समाज मिलकर ऐसा काम करे तो जो हृदय रोगी लोग हैं, जो कई बीमारियों से पीड़ित हैं, उन लोगों को लाभ मिल पाए। सिख समाज और सिख सेवा दल का निःशुल्क कैंप जिस तरह से देखने को नजर आ रहा है और 600 से 700 से ज़्यादा मरीज ने यहाँ लाभ लिया है। अभी हमने बात की थी हृदय विशेषज्ञ अतुल राठौर से। हम बात करेंगे अब डॉक्टर के सोनी, जो कि लगातार 20 साल से सुनेल में सेवा देते आ रहे हैं और अब इस निःशुल्क कैंप में भी इनका लाभ मरीजों तक मिल रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से भवानी मंडी के अंदर कई मरीज आपके सामने आए हैं और निःशुल्क कैंप सिख समाज ने रखा है, आपका क्या कहना है? वास्तव में गरीब और जो असहाय मरीज हैं और जो डॉक्टर तक इजीली नहीं पहुंच सकते, जिनके पास पैसों की कमी है, उन लोगों के लिए एक ये कैंप वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में हृदय के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट और घुटनों की तकलीफ़, आर्थराइटिस के पेशेंट, फेफड़ों की तकलीफ़ के पेशेंट, सभी तरह के यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं और वास्तव में यहाँ सेवा कर मुझे बहुत आनंद का अनुभूति हो रही है। क्या लग रहा है आपको डॉक्टर साहब, जिस तरह से सिख समाज ने ये पहल उठाई है, अगर ऐसे वर्ग के कई समाज के लोग अगर इस तरह से एनजीओ चलाकर निःशुल्क मरीजों को लाभ दे, जो वास्तव में कई ग्रस्त पीढ़ियों से रोगी है, उनको अगर लाभ मिले जिनका पैसा नहीं होता है, तो उसमें किस तरह से और वर्ग समाज सेवा देना चाहता है? जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको समय समय पर इस तरह के कैंप आयोजित करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि महीने 2 महीने में इस तरह से भवानी मंडी जो कस्बा है, एक बहुत बड़ा कस्बा है और आसपास बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं और गांव वालों की इस शहर से आशाएं जुड़ी हुई है। तो मेरा यही कहना है कि समाज सेवी संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आगे आए और ये कैंप आयोजित करें और जिससे गरीब मरीजों का फ़ायदा हो। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मेरा तो रिटायरमेंट हो चुका है और मैं हमेशा सेवा के लिए तत्पर हूं, कभी भी कोई बुलाए मैं ज़रूर आऊँगा। देखा, डॉक्टर सोनी ने बताया कि मैं सेवा पे हमेशा तत्पर हूं क्योंकि मेरा रिटायर हो चुका है, लेकिन डॉक्टर का पेशा ऐसा होता है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेट पेशा होता है, वो कई हर चीज़ों को ध्यान रखता है। और जिस तरह से निःशुल्क सिख समाज ने एक कैंप रखा है और 1000 मरीजों का इनका लक्ष्य है, अब ये देखना होगा कि इन 1000 मरीजों में कितने के ऑपरेशन होते हैं और कितने लोग ठीक होते हैं। इंसान अगर ठान ले तो वो सब कुछ बन सकता है, लेकिन उसके मन के अंदर दृढ़ता और निश्चयता और प्रण होना चाहिए। ऐसे ही भवानी मंडी के हमारे डॉक्टर विनय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जिस तरह से सिख समाज में
सिख समाज के लोगों ने यहाँ निःशुल्क कैंप रखा है और 500 से 600 लोग यहाँ लाभ ले चुके हैं और कई मरीज यहाँ आ रहे हैं, उनको देखते जा रहे हैं। जिस तरह से अतुल जी राठौर से हमने बात की, सोनी जी से हमने बात की, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये रहने वाले भवानी मंडी के हैं और अभी कोटा सेवा दे रहे हैं। किस तरह से आज सिख समाज ने ये कार्यक्रम रखा है और आपका आग्रह कैसे हुआ आने का? जो सिख समाज ने आयोजन किया है इसकी मैं सब सिख समाज को और पूरे भवानी मंडी वालों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और इतना बड़ा आयोजन करने में इन लोगों की मेहनत थी और इन लोगों की इस मेहनत को देखते हुए इन लोगों ने, तो हम भी भवानी मंडी के जिस तरह से रहने वाले हैं, तो हमारी तरफ से भी अगर छोटी ही सेवा हो पाई तो इसके लिए हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें याद किया। और आगे भी अगर हमारी कभी सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आते रहेंगे। और मेरी ओर से इस इतने बड़े कैंप का आयोजन करके जो जिस तरह से नीडी लोगों को, जिनको ज़रूरतें थी, उन लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, उसके लिए सब सिख समाज को तहे दिल से बधाई। देखा आपने डॉक्टर विनय ने बताया कि भाई जिस तरह से सिख समाज ने निःशुल्क आयोजन रखा है, सबको हमारी ओर से बधाई। लेकिन जिस तरह से मरीजों को यह लाभ मिल रहा है, अगर हर महीने हर वर्ग का समाज अगर कैंप रखने लग जाए तो कई मरीजों की परेशानी दूर हो सकती है। मैं लोकेश मकवाना, खबर 24 से नमस्कार। डग क्षेत्र के प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थ श्री काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा में नवनिर्मित श्री शनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 121 कुंडात्मक महायज्ञ के तीसरे दिन विधि विधान से यज्ञ कार्यक्रम हुआ, जिसमें 550 जोड़ों ने हवन में आहुतियां दी। विद्वान पंडितों द्वारा तीसरे दिन भी 121 कुंडीय यज्ञ हुआ, जिसमें यजमानों ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। क्यासरा में मेले जैसा माहौल बना हुआ है। श्री शनि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से लोग आ रहे हैं। यह आयोजन 21 जनवरी तक चलेगा। यहां 21 जनवरी को शनि मंदिर में शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा होगी तथा महाभंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। भवानी मंडी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा की सहमति से कार्यकारिणी घोषित की। उपाध्यक्ष गोपाल पाटीदार, चैन सिंह सिसोदिया, नाथू सिंह, ललित शर्मा, कैलाश मेघवाल, कुंजन माहेश्वरी, विनय आस्तोलिया, मनोज मीणा, डॉक्टर शबाना खान, जितेंद्र बलवानी, कोषाध्यक्ष बालकिशन गुप्ता, प्रवक्ता अख्तर अली, महासचिव श्याम सिंह, राकेश मकवाना, विजय नाहर, रईस मंसूरी, दिनेश यादव, चंद्र प्रकाश शर्मा, मोहम्मद हलीम, वरुण मीणा, कैलाश जजावरा, विजय लक्ष्मी सालेचा, सचिव अनिल योगी, हाफिज खान, जुगल किशोर पंवार, ज्योति प्रकाश दुआ, कपिल भराड़िया, मोहम्मद उस्मान, कैलाश भारती, नागूलाल शर्मा, सह सचिव रतन सोनी, मोहम्मद सलीम, शांतिलाल बैरवा, परमानंद मिश्रा, ब्रजेश तिवारी, अमीन मंसूरी, शीतल बाफना, राजीव अंसारी, शादाब खान, आमिर खान को नियुक्त किया गया। इसी प्रकार कार्यकारिणी के सदस्य विक्की बैरवा, उमेश वर्मा, सत्यनारायण वर्मा, नासिर, मुरारी लाल शर्मा, सीताराम शर्मा, रेणु खानम, जाहिद खान, दिनेश ठेकेदार, मनोज मेघवाल, दिनेश यादव को नियुक्त किया गया और 34 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। नमस्कार।